11 जुलाई 2025 को सुलेमानिया, इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीकेके कहते हैं, उसने अपने हथियार आग में डाल दिए और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कहा कि टेरर फ्री टर्की की ओर ये एक नया कदम है। क्या है ये कुर्दिस्तान और कौन है ये कुर्द जिन्होंने डाली अपनी हथियार? आइए आज के एपिसोड में जानते हैं। मेरा नाम है सैशब और आप देख रहे हैं द जियोपोल। जैसा कि मैंने इंट्रो में आप सबको बताया कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके ने सुलेमानिया, जो कि इराक में एक जगह है, वहां पर एक गुफा के सामने अपने सारे वेपन्स को आग के हवाले कर दिया और कहा कि वो अब उनकी जो भी लड़ाई है वो डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ेंगे। लेकिन जानने का विषय ये है कि ये कुर्द लोग हैं कौन और क्यों कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी टर्की को तोड़ के एक अलग कुर्दिस्तान देश बनाने की बात करती है। आइए जानते हैं। कुर्द्स असल में एक अलग एथनिसिटी है जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करती है और उनकी अपनी अलग भाषा है, जो कि अगर मैं कहूँ तो मेनलैंड टर्किश से बहुत सी अलग है। कुर्द्स बेसिकली ईरान, इराक, सीरिया, अर्मेनिया और टर्की के बॉर्डर के आसपास रहते हैं। वहीं उनकी मेन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। कुर्द्स लोगों की पॉपुलेशन टोटल 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें टर्की में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है जो कि है 1.5 करोड़। उसके बाद ईरान में 81 लैक्स, इराक में 55 लाख, सीरिया में 17 लाख और बाकी के बचे हुए बाकी के देशों के बॉर्डर्स एरिया में रहते हैं। अगर सबसे पहले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के मोटिव की बात करें तो उनका मोटिव हम कह सकते हैं कि वो टर्की को तोड़कर अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसे वो कुर्दिस्तान नाम देंगे। बेसिकली हिस्ट्री की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी जीते हुए, मतलब जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर वन जीत गई थी, उन्होंने कुर्द लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि वो उनके लिए एक अलग से कुर्दिस्तान कंट्री बनाएंगे और कुर्द लोग वहाँ पे अपनी एथनिसिटी, अपनी बात, मतलब अपने लिए एक कंट्री बना पाएंगे। लेकिन जो अभी मॉडर्न डे टर्की है, उनके जो फाउंडर है केमल आतुर्क, उनके साथ जितने भी जीते हुए, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी जीते हुए कंट्री थे, उन्होंने सीक्रेटली एक समझौता किया और कभी कुर्दिस्तान का सपना पूरा ही नहीं हो पाया और मॉडर्न डे टर्की बन गया। उसके बाद जितनी भी कंट्रीज का नाम हमने पहले लिया था, कुर्द उन सब में बट गए और कभी कुर्दिस्तान का सपना पूरा नहीं हुआ। और जैसे ही उनकी पॉपुलेशन इन सारे कंट्रीज में डिवाइड हो गई, तो वो वहाँ के माइनॉरिटी बन गए और कभी उनकी बातें सुनी ही नहीं गई। जब उनकी बातें सुनी नहीं गई तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और उनकी प्रोटेस्टों को दबाया जाने लगा। और सबसे ज़्यादा कुर्द टर्की में रहते थे, तो वो लोग जब भी अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करते तो उन्हें टॉर्चर किया जाता और टर्की में उनके लैंग्वेज को भी बैन कर दिया है। फिर 1978 में अब्दुल्ला ओकलान नाम के एक व्यक्ति ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीकेके भी कहते हैं, उसकी नींव रखी। 1980 में पीकेके ने वायलेंस रास्ता अपनाना शुरू किया। उन्होंने आर्म रेस करके टर्की सरकार के विरुद्ध अपना फाइट शुरू किया और वो उनका फाइट का एक ही मोटिव था, फ्री कुर्दिस्तान। उसके बाद तुर्की में मिलिट्री ओवरथ्रोन हुआ और अब्दुल्ला ओकलान को सीरिया भाग जाना पड़ा। 1999 में अब्दुल्ला ओकलान को केनिया से अरेस्ट कर लिया गया और वो तब से लेके अब तक, मतलब ऑलमोस्ट 26 सालों से तुर्की के जेल में कैद हैं। फरवरी 2002 में टर्की गवर्नमेंट और पीकेके के बीच समझौता होता है कि वो लोग अब सीज फायर कर लेंगे। लेकिन 2 साल बाद 2004 में वापस वो दोनों
सीज फायर तोड़कर एक दूसरे से लड़ने लग जाता है। वापस से 2013 में वो लोग सीज फायर पर उतर आते हैं, टर्की गवर्नमेंट और पीके के। बट 2013 के 2 साल बाद वापस वो सेम हालत पे आ जाते हैं। 1918 से अब तक लगभग 40,000 लोगों ने इन झगड़ों के बीच में अपनी जान गंवाई है। फिर इसी साल फरवरी के महीने में अब्दुल्ला ओकलान ने पीकेके को जेल से ही सरेंडर करने के लिए कहा, जिसका नतीजा पीकेके ने 11 जुलाई को अपना आर्म्स सरेंडर करके किया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।